क्योंकि प्रिय लोगों ध्यान रखेगा, हमने सीखा था कि कभी भी परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के ऊपर से कभी ना भागे, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के ऊपर से और उसके बुलाहट से भागते हैं तो प्रॉब्लम आपको होगा, परमेश्वर को नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने वो करना है जो उसने चाहा है आपके जीवन के द्वारा। इसलिए भागा वो नुकसान हुआ। कितना दिन? 3 दिन तक अंधेरे में रहा, प्रॉब्लम में रहा, बदबू में रहा, घुटन में रहा। हालेलुया। जब उसने प्रार्थना करी कि यस प्रभु, आई एम रेडी, मैं जाऊंगा, प्रभु ने इंतजाम किया। हालेलुया। जब कभी ना आप आज्ञा नहीं मानते हो ना परमेश्वर की, ना केवल आपकी जिंदगी में तूफान आता है, आपके साथ वालों की जिंदगी में तूफान आता है। ध्यान रखेगा, क्योंकि जब वो नाव में चढ़ा हो तो क्या वो नाव पूरा हिलने लगा, तो तूफान कहां आया? पूरे नाव में है भाई। हालेलुया। और बाद में जब उसने पछतावा किया, जब रोया, तो परमेश्वर ने उसको फिर वहां लेके गया। आमीन। हालेलुया। और जब वहां लेके गया, एक सुसमाचार जबरदस्त प्रचार उसने किया। हालेलुया। सो प्रभु के प्रिय लोगों, आपको संदेश जो मैं आपके बीच में छोटा सा रखना चाहूंगा। हालेलुया। आई एम आल्सो नॉट कंफर्टेबल। मुझे यहाँ पर घर के अंदर प्रचार करने में अजीब सा लगता है कि चर्च में करने का अलग माहौल होता है ना। तो लेकिन कोई नहीं, हम संगति करना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। कभी कुछ लोग तो टेंट में रह के सेवा करते हैं, कुछ लोग तो पानी में भी सेवा करते हैं, कुछ लोग तो पेड़ के नीचे बैठ के सेवा करते हैं। हम लोगों को तो प्रभु ने इतना बढ़िया शानदार घर दिया। हालेलुया। ये घर सोने के लिए नहीं, ये सब खाने के लिए, ये प्रभु की आराधना के लिए भी घर है भाई। ये भी बड़े आनंद की बात। आमीन। आज जो आपके बीच में बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ आकर संदेश का एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं यहाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये बात को मैं आपको बताना तो प्रभु प्रिय लोगों, जब कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में या आप कहीं समस्या में होते हैं ना, जब कोई बोलता है कि मैं हूं, परमेश्वर ने पहली बात बोला कि मैं तेरे संग हूं। जब ये वचन हम सुनते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, खुशी लगता है कि यस प्रभु ने बोला कि मैं हूं। आमीन। और प्रभु कहता है मैं तेरे संग हूं, जा तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, प्रभु ने बोला है ना। तो ये सुन के हमें अच्छा लगता है। लेकिन परमेश्वर कई बार ये चाहता है कि आप भी बोले कि मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर वार्तालाप करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर चाहता है कि आप भी उससे बात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अगर एक बात बताइए, अब मैं ही बात करता रहूं, मैं ही बात करता रहूं, आप लोग बात ना करें, कैसा लगेगा आपको, है ना? आपका और मेरा परमेश्वर चाहता है कि एक दूसरे से बात करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन निकालेंगे हम लोग, उसका दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय और शॉर्ट में जाऊंगा, 19 से पढ़े। जब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए झुंझला उठा, वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अजरया महायाजक और उस याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन ये जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने न पाता था और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था आदि से अंत तक। ठीक है। हालेलुया। यहाँ पर एक घटना घटी है। वो क्या घटना घटी है कि उज्जिया राजा ये ऐसा वैसा राजा नहीं, एक अच्छा राजा था, परमेश्वर के आज्ञा मानने वाला, प्रभु के कार्यों करने वाला और उपस्थिति में चलने वाला एक अच्छा राजा था। थोड़ा अच्छा राजा था। पर कुछ समय के बाद इस राजा के जीवन में एक घमंड आ गया, ईगो आ गया और इसने बोला, यहाँ पर पढ़ा कि जो काम पुजारी ने करना था, जो काम सेवक ने करना था, वो काम इसने खुद किया और क्या सोचा कि मैं तो राजा हूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, मैं तो पूरी प्रजा मेरे हाथ में, जैसा मैं चाहूंगा वैसा हो सकता है बोल के वहां पर गया। और प्रभु के प्रिय लोगों, यहाँ पर देखिए, जब उज्जिया राजा ने जंग भी जीता था, एक आराधना भी करता था, प्रार्थना भी कर, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन उसने गलती करी कि उसके अंदर क्या आ गया, मैं वाला आ गया
कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, जो मैं करूंगा वो ठीक है, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि मैं वो काम कर सकता हूँ जो मुझे नहीं करना था। और उसने वो किया। और आप देख सकते हो वचन में हमने पढ़ा कि ऑन द स्पॉट उसे कोढ़ हो गया, उसे कोढ़ हो गया। और अभी वचन में हमने पढ़ा जब कोढ़ हो गया तो उजिया राजा जो है उसी अवस्था में ही मृत्यु तक चला गया। अब आपको बताना चाहता हूं, वो अपने घर से, अपने परिवार से, अपने राजमहल से, सारी फैसिलिटी से वो दूर हो गया। अब वो क्या कर रहा है? इंतजार, उस बीमारी से भरकर अपना मौत का इंतजार कर रहा है ना? कितना बड़े वस्त्र था, क्या राजदार जिंदगी थी, सारी फैसिलिटी थी, लेकिन उसने अपनी मनमर्जी करने के कारण, अपनी इच्छा में चलने के कारण, अपने रास्ता खुद चुनने के कारण, प्रभु की बुलाहट को इग्नोर करने के कारण, जो नहीं करना वो करने के कारण उसने सारी आशीष खोई, बरकतें खोई, घर से अलग, परिवार से अलग, और राजपाट सब छोड़ के अब वो बैठा हुआ है कि when I die, अब मैं कब मरूंगा। उसकी शरीर से बदबू आ रही थी, सड़न था, लेकिन उसके पास अब मौका था वापस लौट लेते। क्योंकि प्रिय लोगों, वैसे ही वहां पर खत्म हो गया, मर गया लिखा वचन। और वो मर गया तो वहां पर मरने के बाद क्या हुआ? एक डर का माहौल, सन्नाटा का माहौल, निराशा का माहौल पूरे इस्राएल में छाया हुआ है। वहां पर अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्योंकि प्रिय लोगों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपकी शुरुआत मसीह जिंदगी में ना कैसे होगा बहुत बड़ा मायने रखता है, लेकिन आपकी मसीह जिंदगी में ना आपका अंत बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका एंडिंग बहुत जबरदस्त होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है अपनी जिंदगी में, बहुत करीब से देखा है मैंने बहुत मसीह पास्टरों को, विश्वासियों को। मैं जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में कम से कम 350 पास्टरवान, प्रभु के सेवक लोग, जिनकी अच्छी कलीसिया थी, जिनके पास अच्छा कांग्रेगेशन था, जिनके पास दर्शन था, विजन था, कुछ पास्टर मेरे साथ बाइबल कॉलेज में पढ़े हुए थे, उन्होंने लॉकडाउन के टाइम सेवकाई को छोड़ दिया, चर्च को छोड़ दिया, मिनिस्ट्री को छोड़ दिया, कॉल सेंटर में चले गए, कुछ काम में चले गए। बहुत कुछ ऐसा भी था उस समय। और कईयों ने तो दिल्ली छोड़ दिया, सेवकाई को बंद कर दिया। और आज भी उनमें से कईयों ने, आप सोचिए, कम से कम 30 साल एक प्रभु के दास को बनाने के लिए परमेश्वर अपना कितना समय देता है, अपना सब कुछ देता है ना। कितने सेवक लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब उन्होंने सेवकाई को छोड़ा, मिनिस्ट्री को छोड़ा, तो वो कितना दुख हुआ। क्योंकि कई लोगों, उनमें से कई प्रभु के दास आज नहीं है, लेकिन मुझे दुख लगता है। हालेलुया। उन्होंने शुरुआत में जब उनके एक चर्च में 750 लोग थे, मुझे लगता था वाह कितना बड़ा चर्च है, इनके चर्च में 700 750 मिरेकल्स हो रहे, चंगाई हो रहे, बड़ी बड़ी जगह से हीलिंग्स हो रहे। सो मैं इम्प्रेस का, मैं पास्टर से बोलता, पास्टर कितना बड़े कलीसिया है आपका। तो मैं बोलता था, वो पास्टर कहता हाँ ठीक है, हालेलुया, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपको आशीष करे। लेकिन आज वो पास्टर कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, दिल्ली में, मेरोली में। आज दे आर स्मोकिंग, पी रहे हैं। और जब मुझसे बोला पास्टर लौट के आओ, तो बोला मैं बहुत आगे जा चुका हूँ, बालों के चोटी बढ़ा दिया है, कार में पाले और बहुत अंगूठी वगैरह आके 750 की उनका 750 विश्वासी उनके शब्द। मैंने देखा उन्होंने कुछ आत्मा को चंगा किया। मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, प्रभु के प्रिय लोगों, आप एक बात, आज हमारी कलीसिया में सिर्फ 50-60 लोग होंगे, ज्यादा नहीं है सब मिला के, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 50-60 लोग हैं, पर कहीं ना कहीं उस परमेश्वर की योजना को लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। उस योजना में हम और आप लोग बहुत बड़ा भीड़ नहीं है, बहुत बड़ा कांग्रेगेशन नहीं है, लेकिन हम यीशु में बने हुए हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के प्रेम में हम चिपके हुए हैं, वो बड़ी आनंद की बात है। हालेलुया। क्योंकि प्रिय लोगों, इसमें आपको बोलना चाहता हूँ, आपकी शुरुआत कैसे हुआ होगा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका अंत मसीह में जबरदस्त होना चाहिए। आपका अंत जब अच्छा होगा, जब आप बोलेंगे पौलुस के समान, मैंने अपनी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी लड़ाई पूरी करी है, मैंने विश्वास की कुश्ती को लड़के मैंने पूरा किया है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कुश्ती लड़ने का मतलब ये नहीं है कि पड़ोस से जाके लड़ लिया, आजू बाजू से जाके लड़ाई कर लिया, है ना, घर में लड़ाई किया, उसकी बात नहीं कर रहा। पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, उसने विचारों कुश्ती लड़ी, दुष्ट आत्मा की कुश्ती से उसने जीता, बीमारों से जीता। कई बार विचार कहता है तो सेवा छोड़, प्रार्थना छोड़, चर्च मत जा, उन कुश्तियों से वो लड़ा बेचारा। हालेलुया। और अपने आप को मजबूत करके रोज प्रार्थना में रहा। उसके गए कि मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ी, अब वो मेरे पुरस्कार की हो जाऊंगा। ये वर्ड कितना अच्छा होगा, आपके लिए सोचो आप। हालेलुया। आप आत्मा को नहीं जीत पा रहे हो, कोई बात नहीं, बहुत मेरिकल नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप प्रभु के राज्य में जाओ, उस समय प्रभु बोले, जब आप बोले प्रभु मुझे मेरी सुधि लेना, क्योंकि परमेश्वर में ईमानदार रहा तेरे साथ, विश्वास से गिरा तेरे साथ,
हालेलुया। हालेलुया। यीशु बोलेगा विश्वासी की बेटी, विश्वासी बेटा आपके मेरे स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। मैं तेरे सुधी लेता हूँ। आमीन 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 आमीन। वो कितना आनंद की बात है। लेकिन यहाँ पर शुरुआत क्या था हिजकिय्याह का? उजिया राजा का शुरुआत तो अच्छा था, लेकिन अंत कैसा हुआ? वो कोढ़ से भर गया, बीमारी से भर गया, रोग से भर गया। क्यों मालूम है आपको? उसने खुद अपने आप ये निर्णय लिया कि मैं वो काम करूंगा जो परमेश्वर नहीं चाहता। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि प्रिय लोगों, वो काम ना करे जो परमेश्वर नहीं चाहता है, वही काम करे जो परमेश्वर चाहता है। क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। उससे बलवाना कीजिएगा। क्यों आपको मैं बताना चाहता। अच्छा, वो कोढ़ ऐसे तो मर सकता था। कोढ़ क्यों? उसको मालूम है आपको क्यों कोढ़ से मारा? ऐसे तो मर सकता था। प्रभु के प्रिय लोग याद रखिएगा, जब आप लोग या हम लोग जो मसीह लोग, हालेलुया, जब आप परमेश्वर की योजना को छोड़कर हालेलुया अपनी योजना में चलते हैं, तो परमेश्वर ने जो योजना के बना के रखा था, तो दर्शन बना के रखा है, जो विजन आपके लिए बनाया होता है, जो परमेश्वर के पर प्यार आपके लिए प्रेम होता है, वो आप सब एक झटके में वो दबा देते हो, खत्म कर देते हो, नाश करते हो। तो परमेश्वर क्रोध भड़कता है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है मैंने तेरे लिए अपने बेटे को दिया है, मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया है और तूने एक पल में दूर कर दिया। तो परमेश्वर कहीं पर भड़कने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया। और दूसरा, कई बार परमेश्वर दिखाना भी चाहता है कि देख, जो बलवा करेगा, जो आज्ञा नहीं मानेगा, जो प्रभु को विरोध चलेगा, कि मैं न्याय करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। न्याय करने वाला परमेश्वर। और परमेश्वर ने वो न्याय किया। और पूरे इस्राएल में क्या माहौल था? दुख का माहौल था। अब राजा जिसमें लोगों ने भरोसा किया था, वो क्या हो गया? हेलो हेलो, कहाँ है आप लोग? सबको सुनते होंगे क्या? ओ सॉरी, क्या वो सब सो गए क्या? नेपाली बोले 3 जना बता सुनिए, बोले नहीं पूछे नेपाली। क्या हो गया आप लोग? मुझे नेपाली चर्च चलना पड़ेगा अगर आप हिंदी में साथ नहीं दोगे मेरा तो। अरे संजय तो तैयार बैठी है, बोलते मैं तो पंजाब में जाऊंगा। हालेलुया। जितने मेरा नाम यीशु नाम रहता है। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब वो राजा मरा जिस पे लोग भरोसा रखते थे, कई बार आप जिसे भरोसा रखोगे, जिस पे आप ईमान रखोगे, कई बार परमेश्वर आपके जीवन से हटा देगा। कई बार परमेश्वर आपको आपके जीवन से अलग कर देगा। याद रखिएगा, कई बार आपको अकेला कर देगा, एकदम कमजोर कर देगा। इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे नुकसान, आपको नुकसान हो, पर इसलिए कि उसका भरोसा, लोगों का भरोसा परमेश्वर पर हो, उसके ऊपर भरोसा आ जाए। हालेलुया। इस्राएल में क्या हो गया है? सब निराश है। कौन मरा है भाई? राजा मर गया ना। और मरा भी कैसे? वो कैसे मौत से मरा? वो कोढ़ से मरा। लोगों में सवाल था, अब क्या हो गया? अब कौन आराधना करेगा? कौन प्रार्थना करेगा? कौन प्रचार करेगा? पूरे इस्राएल में क्या हुआ? डर का माहौल था, सन्नाटा का माहौल था, निराश का माहौल था। सब दुखी होकर बैठे थे कि राजा चला गया। एकदम इस्राएल में क्या होता? बहुत बुरी अवस्था थी। हालेलुया। 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 क्योंकि प्रिय लोग बात याद रखेगा, जब ऐसा अवस्था आता है, जब ऐसा नाटक अवस्था आता है, डर की अवस्था आता है, दुख की अवस्था आता है, निराश की अवस्था आता है, पर याद रखेगा आपका परमेश्वर उन हालातों में छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि खुदा किसी और खड़ा करता है। हालेलुया। उस समय जब सवाल था इस्राएल के बीच में कि अब क्या होगा, हमारा नेता चला गया, हमारा लोग चला गया। कई बार आपकी जिंदगी में सवाल होगा, जिसको हम प्रेम करते वो चला गया, जिसमें विश्वास करते वो चला गया। अब हमारे जीवन का क्या होगा? हमारा परिवार का क्या होगा? मेरे लाइफ का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? कई बार सवाल आपके जीवन में होगा, पर याद रखिए, जब उस समय ऐसा सवाल था तो परमेश्वर ने एक नबी को खड़ा किया, उसका नाम था यशायाह। हालेलुया। यशायाह खड़ा होकर एक बात बोलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग देख रहे हैं आजू बाजू, दाएं बाएं, क्या पता यहाँ से मिलेगा मदद, वहां से मिलेगा मदद, क्या पता वो करेगा मदद, लेकिन यशायाह व्यक्ति यहोवा की ओर देखता है और बोलता है यशायाह 6 में कि मैंने परमेश्वर को देखा। हालेलुया। मैं परमेश्वर को देख रहा हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रभु प्रिय लोगों, आपको मैं बोलना चाहता हूँ, प्रभु प्रिय लोगों, प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे यशायाह के समान दुखी परिवार में, बीमारी परिवार में, टूटे परिवार में खड़ा कर, गुड न्यूज के लिए, अच्छा संदेश के लिए मुझे खड़ा कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। क्योंकि लोगों के पास बुरा समाचार है, लोगों के पास बुरा न्यूज है, लोगों के पास दुख का न्यूज है, पर मुझे खड़ा कर यशायाह के समान अच्छा समाचार मैं लेके जाने को। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।
पढ़ दिए यशायाह 6 अध्याय का पढ़ो आप। हालेलुया। उसका 6 का 1 से पढ़ना एक बार। क्या लिखा है? यशायाह 6 का 1। इसको नहीं मिल रहा है? जिस वर्ष उजिया राजा मरा, पढ़ो। जिस वर्ष उजिया ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हालेलुया। देखिए क्या बोला है, जिस वर्ष कौन मरा? उजिया राजा। और उसी वर्ष मैंने किसको देखा? सिंहासन कहाँ देखा? सिंहासन में देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी ने भी नहीं देखा, पर यशायाह देख रहा है। मेरी बहन, अगर तुझे परमेश्वर को देखना है तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आपको भी परमेश्वर को देखना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये सब लोग मर गए, वो राजा मर गया, सब निराश होकर बैठे। हिजकिय्याह तो बहुत हिजकिय्याह से बोला, हाँ भाई अब राजा जी खत्म हो गए, चलो अब मर गए, अब कुछ नहीं हो सकता, चलो हम भी दुखी होकर बैठते, चलो हम भी रोते। भाई राजा मर तो रोए होंगे ना, मैं मर को तो रोएगी नहीं तू? क्या करें, मैं तो हंसते रहूंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ ऐसे होते पास्टर जी के जाने में तो खुश हो जाते हैं, कह रहे पास्टर बहुत सताते हैं आप। हालेलुया। नहीं, अरे चाहे कुछ भी आंसू सबके जीवन में आएगा। जब वो मरा होगा तो भी तो रो रहे होंगे, नहीं रो रहे होंगे भाई? अरे रो रहे होंगे यार। हालेलुया। पर यशायाह रो धो के नहीं बैठा है। पास्टर जी चले गए, राजा चले गए, वो रो नहीं रहा है। जीसस यहोवा को देख रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जब आपको लोग सताए, जब बीमारी आपको रुलाए, उस समय उनको मत देखो, आप परमेश्वर को देखो। हालेलुया। परमेश्वर ही है आपकी निराशा में आशा देने वाला, हालेलुया, को पहुंचने वाला परमेश्वर ही है एकमात्र। जब आप रोएंगे, खुदा आपको वचन से हंसाएगा। हालेलुया। जब आप रोएंगे, प्रभु का वचन आपको आनंद से भरेगा। आमीन, आमीन। उस समय लोगों के सामने खड़ा होकर बोलता है कि मैंने परमेश्वर को देखा। वाह, मैं परमेश्वर को देख रहा हूं सिंहासन में, लॉर्ड। और वो जब वो देखता है, प्रेज द लॉर्ड, वो संदेश देता है। आमीन। उसके बाद प्रभु के प्रिय लोगों, पवित्र 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 पूरा लिखा है, मैं बस समय नहीं पढ़ने के लिए। हालेलुया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उस समय एक वार्तालाप होता है। हालेलुया, कौन जाएगा? हालेलुया। यशायाह कहता है प्रभु मैं जाऊंगा, यह भी कहता है मैं जाऊंगा, और यह कहता है यशायाह मैं यहाँ हूँ। आमीन, आमीन, मैं यहाँ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, उस समय माहौल बहुत बुरा था, उस समय माहौल सही नहीं था, लेकिन उस माहौल के बीच में यशायाह एक बात को बोलता है, परमेश्वर में यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। जब आपकी नौकरी चले जाए, जब आपको लोग सताए, जब आपके ऊपर लोग इल्जाम लगाए, जब आपको रास्ता ना दिखे, उस समय आप बोलने की शक्ति रखना, परमेश्वर में यहाँ। आमीन, परमेश्वर में यहाँ। ये वक्त इतना आसान नहीं होता, ये समय इतना आसान नहीं होता बोलना, क्योंकि उस समय आप बहुत पीड़ा में दर्द में होंगे। लेकिन याद रखिए, जब आप बोलते हैं कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, इसका मतलब बोलने का है कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। बोल रहा हूँ, प्रभु परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। हालेलुया। I am not available। अगर आप बोलते हो कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, इसका मतलब है परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपकी राहों में चलना चाहता हूँ। हालेलुया, मैं यहाँ हूँ। यशायाह बोलता है कि मैं यहाँ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, जब आप बोलते हो ना टूटे अवस्था में, जब बोलते हो बिखरे अवस्था में, जब बोलते हो सब लोग छोड़ चले जाए, उस समय जब बोलते हो घुटने टेक के परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, उस समय परमेश्वर आपकी सुधि लेता है। उस समय परमेश्वर आपकी सुधि लेता है। हे मैं हूं, मैं बहुत बड़ी ताकत। कि जब आप बोलते परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, सिर्फ मैं यहाँ हूँ का मतलब मैंने आपको बताया कि परमेश्वर हमें तेरे पीछे चलना चाहता है। और मैं यहाँ हूँ जब बोलते तो बोलना का मतलब होता है परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो जाए मेरे जीवन में, तेरी मर्जी पूरी हो जाए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। परमेश्वर पूरी हो जाए मर्जी प्रभु जी मेरे जीवन में। मर्जी उसके लिए मैं हानि उठाने को तैयार हूँ, दुख उठाने को तैयार हूँ। लेकिन परमेश्वर एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ हूँ पिता, मैं यहाँ हूँ पिता। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं बोलना चाहता हूँ प्रिय लोगों, दोपहर के समय में, आज अगर आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त है कि सब तरफ बुरा समाचार हो सकता है,
डर का माहौल हो सकता है, चिंता का माहौल हो सकता है, फिक्र हो सकता है, बहुत उलझन सा दिख रहा होगा ना, बट गॉड को याद करना, पर अपने घुटनों को देख के बोलना, पिता मैं यहाँ, परमेश्वर मैं यहाँ, मैं यहाँ हूँ बोलने का मतलब होता है परमेश्वर अवेलेबल हूँ आपके लिए, मैं उपलब्ध हूँ परमेश्वर सेवा के लिए, मैं उपलब्ध हूँ परमेश्वर प्रार्थना के लिए, मैं उपलब्ध हूँ प्रभु आराधना के लिए, मैं उपलब्ध हूँ परमेश्वर तेरी सेवा करने के लिए, मैं उपलब्ध हूँ परमेश्वर तेरे दुख उठाने के लिए, मैं उपलब्ध हूँ परमेश्वर तेरी मर्जी पूरा करने के लिए। और ऐसा व्यक्ति आज प्रभु ढूंढता है, आज ऐसा व्यक्ति प्रभु ढूंढता है यशा के समान, जो बोले कि मैं यहाँ। आज कई लोग अपनी जिंदगी में इस सब को खो चुके हैं, इस सब को खो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर ढूंढता है यशाया नबी के समान, जो बोले कि मैं यहाँ। हालेलुया। हालेलुया। लोगों आज प्रभु से बोले, परमेश्वर जब आप कहीं जाएं, किसी कलीसिया में, किसी घर में, जब उनको बोले कि मैं यहाँ हूँ, तो उस समय वो आपको ना देखे, आपके साथ यीशु मसीह को देखे। हालेलुया। यीशु आपके साथ होगा तो बहुत कुछ होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रिय लोगों, जब लाजर मर गया, हालेलुया, उसकी बहन बोलती है कि प्रभु तू होता मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। क्योंकि प्रिय लोगों, आज कई परिवार लोग आत्मिक रूप से मरे हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं, उनको आपकी जरूरत है। हालेलुया। आज बोले परमेश्वर मुझे मदद कर तेरा समाचार लेके जाने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज बोले परमेश्वर मैं यहाँ। आमेन। जब परमेश्वर के सेवक सामुएल को प्रभु ने आवाज दी, वो हन्ना का बेटा था, है ना, उसने अच्छे से माँ को भी देखा भी नहीं था, बाप को पहचाना भी नहीं था। उसने अपने बेटे को उठाकर लेवी के उसमें मंदिर में लेके जाके पास्टर के हाथों में सौंप दिया। माँ ने अपने दिल में पत्थर रखा होगा, अपने बेटे को दे दिया सेवकाई के लिए। इतना आसान नहीं था, बेटे ने भी चू नहीं किया, और वो एली के पास बेचारा अकेला बैठा था। आपको मालूम है क्यों परमेश्वर ने सामुएल को आवाज दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं सामुएल को अपने घर की याद आती थी होगी, अपना माँ का याद आता था होगा। प्रभु के प्रिय लोगों, जब आप अकेला महसूस करोगे, जब आप बिल्कुल अकेला महसूस करोगे, याद रखिए परमेश्वर की आवाज आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। परमेश्वर की आवाज आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। कभी अपने को अकेला मत कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। तब कितने लोग ने आपसे वादा किया होगा ना, पर उन्होंने आपको छोड़ के चले गए। जब आपके जेब में पैसा था, जब आपका शरीर अच्छा, आप रंग रूप के थे, तो लोग आपके पास रहे। जब बीमार हो गए, जब पैसा खत्म हो गया, तब कई लोग आपको छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने अभी तक आपको नहीं छोड़ा। अभी तक आपको नहीं क्या कहा। सैमुएल को जब आवाज दिया, सैमुएल ने क्या बोला? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। आज कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है, बेटा तू कहाँ चला गया? उस आदम की वाटिका में जब गुनाह किया आदम ने, तो परमेश्वर ने आवाज दिया, ये आदम तू कहाँ है? बोला मैं चुप गई। याद रखिएगा, परमेश्वर आपको आवाज जरूर देता है, उसको उत्तर दीजिएगा, मैं यहाँ हूँ परमेश्वर। आज प्रभु सबसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप हो सकता है छुप रहे होंगे अपनी गलतियों के कारण, आप छुप रहे हो गुनाहों के कारण, या आप थक के छुप रहे होंगे कि प्रभु कहाँ है तू, लेकिन परमेश्वर आप दोनों से बात करना चाहते हैं। आज परमेश्वर आवाज दे रहा है, आज बोले परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। आप ना अपनी हालत को मत बताइएगा, दोस्त अपनी प्रॉब्लम मत बताइएगा, इतना काफी है, मैं यहाँ हूँ बोल दीजिए बस। हालेलुया, हालेलुया। इतना काफी बोलना कि मैं यहाँ हूँ प्रभु। अपनी बीमारी को मत बताइए, अपने प्रॉब्लम को मत बताइए, आपके साथ लोग क्या करें मत बताइए, इतना बोलो मैं यहाँ हूँ, पवित्र आत्मा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों से शिकायत मत कीजिएगा कि उसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने मत बोलेगा। आप बोले पिता मैं यहाँ हूँ, मेरी सुनिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, हाँ, उसका लूका, उसका हालेलुया 10 अध्याय, सॉरी प्रथम 9 अध्याय निकाले आप। थैंक यू। प्रथम 9 का 10 पढ़े, वचन है उसका, फिर मैं समाप्त की ओर जाऊंगा।
दमिश्क में हाँ। हन्याय नामक एक चेला था। हाँ। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हाँ। हे हन्याय। उसने कहा, हाँ प्रभु। हाँ। तब प्रभु ने उससे कहा, हाँ। उठकर उस गली में जा जो हाँ। सीधी कहलाती है, हाँ। और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हाँ। और उसने हन्याय नामक एक पुरुष को भीतर आते और उसके ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हन्याय ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और वह भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया, आमीन। बस आमीन। बात पढ़ लीजिए घर में। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक घटना घटती है। प्रभु के प्रिय लोगों, हनन्याह व्यक्ति है। हालेलुया, ये प्रभु का एक सेवक है, जन है। और यहाँ पर जो घटना घटती है वो है कौन? पौलुस। पौलुस कौन है? पहले साउल है। हालेलुया। अबे साउल क्या कर रहा है? पौलुस होने से पहले मूसा को सता रहा है, जुल्म कर रहा है, प्रार्थना घर से निकाल के मार रहा है, पीट रहा है। अब साउल, इस समय साउल एक राजा का पत्र लेके अब फिर से जा रहा है एक कलीसिया को सताने के लिए, एक कलीसिया में हमला करने के लिए, एक कलीसिया में प्रॉब्लम करने के लिए। हालेलुया। जब वो चल पड़ा, रास्ते में दमिश्क में आया, तो अचानक से एक मुठभेड़ हुआ और वो क्या हुआ? अंधा हो गया। कौन अंधा हो गया? शाऊल। हालेलुया, अंधा हो गया। कितने दिन तक? 3 दिन तक वो अंधा पड़ा हुआ है। एक बात अब ध्यान रखना, कुछ अंधा होने के बाद ये बंदा अंधा हो गया है, पर ये शिकायत नहीं कर रहा है या लड़ नहीं रहा है कि मुझे क्यों अंधा कर दिया, कौन है तू, ऐसा क्यों हुआ मेरी जिंदगी में, मैंने क्या किया, ऐसा प्रश्न नहीं कर रहा है। वहां ध्यान से पढ़िए, उस समय वो प्रार्थना कर रहा है। लिखा है कि वो प्रार्थना कर रहा है और मैं उस प्रार्थना को सुन के तुझे भेज रहा हूं। हालेलुया। कई बार आपको जिंदगी में जब समस्या, प्रॉब्लम आए ना, शिकायत मत कीजिएगा, शिकायत मत कीजिएगा परमेश्वर से, आप प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया, आप प्रार्थना कीजिएगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर किसी न किसी को खड़ा करेगा, किसी न किसी को खड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। दोनों में दूरियां बहुत थी, लेकिन एक बात आपने देखा, एक बंदा यहाँ प्रार्थना कर रहा है और उत्तर परमेश्वर की ओर से देने जा रहा है। हालेलुया। आप सब नगर में प्रार्थना करेंगे, प्रभु हो सकता है इज़राइल से उत्तर आपके लिए दे, हो सकता है आपको नेपाल से उत्तर दे, हो सकता है आपके लिए हिमाचल से उत्तर दे। कि एक बात है, हालेलुया, जिससे आप प्रार्थना कर रहे हो, जो शिकायत कर रहा है वो भी परमेश्वर है, जिसके सामने रो रहे वो भी परमेश्वर है, और जिससे आप बोलो उत्तर दे वो भी परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि प्रिय लोगों, परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हो, उत्तर कहीं से भी आ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर अनिल एक बात बोलता है, परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर वो व्यक्ति तो बड़ा खतरनाक है ना, उसने मुझसे को सताया है, वो जुल्म करता है, उसके पास मैं क्यों जाऊं? मतलब वो क्या है? डरा हुआ है। लेकिन एक बात आपको नोट करना है। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, ये जो व्यक्ति है ना, शाऊल के वर्तमान को देख के फैसला कर रहा है, वर्तमान को देख के न्याय कर रहा है। लेकिन प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर अनिल को भेजना चाह रहा है, क्योंकि परमेश्वर को उसका भविष्य दिख रहा है, उसको पता है कि मैं इसके भविष्य को बनाने जा रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रिय लोगों, हालेलुया, आप कभी भी वर्तमान को देख के नहीं, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को, भविष्य को देखकर प्रभु की ओर आगे बढ़े, प्रभु को आगे बढ़े। हालेलुया। पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसको पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ तेरी जिंदगी में। हालेलुया। और पता है आपको, वो व्यक्ति परमेश्वर से वार्तालाप करता है और चल पड़ता है। क्यों? एक डर का माहौल है, क्योंकि बंदा जिसके पास जा रहा बड़ा खतरनाक है। अगर आपको बोल दे, हालेलुया, जिसने 4 मर्डर किए को जगह 50 करो, जीतो भाई कितना मुश्किल है आपके लिए। जो तलवार लेके बैठा हो और जाके सुबह के बारे में बताओ, रश्मि तो जाने देगी नहीं आपको, मुझे पता नहीं देगी वो कह रही है तो तुम भी, मैं भी साथ चलूंगी। कह जी तो ढंग से नहीं पा रहे, मर तो साथ चले, साथ तब चलो मरते हैं भाई, है ना, क्योंकि पति पत्नी का सवाल है। पूरा माया आपके प्यार आ सकता है ना। लो जी, और पहली बात तो आप मना ही कर देंगे, भैया काम करो अर्जुन जी, आप तो सेवक को आप ही चले जाओ, और 4 तलवार लेके बैठा हो, कितना टेंशन है सर, आप लोग तैयार नहीं होंगे। पर ये व्यक्ति जा रहा है, ये व्यक्ति बोलो जा रहा है, पता है सारे बच्चे उधर हो गए, बच्चा टीम उधर हो गए, अपने मीटिंग चला रहे हो, वो भी 100 के छोटे भाई। हालेलुया।
सो अब क्या है, दुआ करूं बच्चे लोग जल्दी बड़े हो ताकि मैं प्रचार ढंग से कर पाऊं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि छोटा था फिर बड़ा हो गया। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, ओके जीसस एकदम प्रचार करता के भाई कथा कथा बड़ा बस बस बैठो बैठो बैठो। हालेलुया हालेलुया। क्या होगा बहन, आपको पता नहीं था संडे भूल गए थे क्या? अच्छा चलो ठीक है, जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। ओके सो प्रभु के प्रिय लोगों, यहाँ पर जो व्यक्ति था कौन? साउल। एक और व्यक्ति था कौन? अनन्या है, जिसको प्रभु ने भेजा है। हालेलुया। डर रहा है, सवाल कर रहा है, लेकिन फिर भी गया। वो क्यों गया? हाँ जी, प्रार्थना करने के लिए गया। क्यों गया? कैसे गया वो? उनका काम ऐसे घूमना है, उनका काम भी पृथ्वी में घूमने के लिए आया है ना। उनको घूमने के लिए पकड़ दो, लेकिन घूमते रहेगा 4 लोगों के बीच में, लेकिन किसी को खुद ही खाएंगे वो। हम लोग वचन को सुनना है यहाँ से। हालेलुया हालेलुया। मैं को बोलना चाहता हूँ, जो भी प्रभु के वचन को आदर देता है, जो वचन को रिस्पेक्ट करता है, उनके जीवन में कुछ अलग ही होता है, बहुत बढ़िया जिंदगी होता है। मैं सच कहना चाहता हूँ, वो अंधेरे में भी ना चमक रहे होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके जिंदगी वचन होता है। हालेलुया हालेलुया। और जिनके जिंदगी वचन नहीं होता है ना, उनको जावे में रखो, तभी अंधेरा दिखता नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? और जिसके जीवन प्रभु का वचन है, आप उसे अंधेरे में रख दो, चमक रहे होते हैं साहब। बोलो ना क्यों? क्यों वचन चमक रहा होता है जीवन में। हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। और वहां पर वो व्यक्ति जब जा रहा है ना, नहीं पता है कैसे, डर का माहौल है, प्रॉब्लम है, लेकिन वो बोलता है प्रभु जी मैं जाऊंगा क्योंकि आप मुझे भेज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, उसके साथ में कोई भी नहीं है, अकेला है, लेकिन प्रभु की आवाज उसके साथ में। आप जब भी जाए ना, आपके साथ प्रभु की आवाज है। आप विश्वास से जाइए, प्रभु की आवाज आपको लेके जा रहा है। हालेलुया। और वो जब जाता है, अब क्या होता है पता है? साउल कौन बन जाता है? पौल बन जाता है, पौलुस बन जाता है। हालेलुया। प्रभु आज कहीं ना कहीं आपको बोलना चाहेगा कि कौन जाएगा, कौन जाएगा। प्रभु के प्रिय लोगों, आपने ना मसीह जिंदगी में हो सकता है कितने को प्रचार करा होगा, कितने को सुसमाचार में बांटा होगा, आपको दिख नहीं रहे होंगे ना आज, लेकिन याद रखिए जब ऊपर जाएंगे ना, वो बच्चा खड़ा होके, वो व्यक्ति खड़ा होके बोलेगा इन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, इन्होंने मुझे प्रचार किया, इन्होंने मुझे यीशु के बारे में बताया, मैं आज बच गया हूँ। उस समय आप भूल जाओ, अरे मुझे लगा मैं तो किसी को प्रचार ही नहीं किया, बचाया नहीं। जब बोलेंगे देखो प्रभु यीशु जी, संगीता ने मुझे प्रचार किया था, मैं बच गया। हालेलुया हालेलुया। सपना ने प्रचार किया था, मैं बच गया हूँ। उस समय कितना बड़ा आनंद होगा आपके लिए, कितना खुशी का पल होगा आपके लिए। हालेलुया। आपसे सहर निवेदन है, डब्बा ही रहने दीजिए, अब्बा अब्बा ना बनाइए, इसको पूरा बंद कर दीजिए। संडे को जो भी आएगा, हालेलुया, या इसको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, आ रहा तो भाई जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत खतरनाक हथियार है। हम लोग पहले सही थे ना, पहले मोबाइल नहीं था हमारे पास, एक लेटर चिट्ठी आता था ना भाई, अभी पहुंचा है, पापा गुजरने वाले हैं, वो गुजरने के बाद चिट्ठी पहुंचता था, है ना। तो एक वो माहौल भी अलग था। पूजा को याद आ रहा अब्बा का, देखो खुश हो गया। तो एक समय ऐसा था, तो क्या था वो कि मेरे पापा बहुत बीमार है, घर आ जाओ। जब मैं पहुंचता था तो आसपास के पापा लोग, कहने का मतलब, लेकिन वो चिट्ठी जब आते थे मजा आता था। चिट्ठी आई है, खुशी होती थी, अरे चिट्ठी आई है, मनी ऑर्डर आया है, मनी ऑर्डर आया है, एकदम खुश होते थे। अब तो बाप रे बाप। अच्छा मुझे, हाँ यही है ना, एकदम वो बेचारा बीमार भी नहीं, तो बीमार होने वाले हैं, डॉक्टर साहब आ जाओ। ओहो, वो तो ठीक ठाक नहीं जो होने वाले थे। देखो पूरा माहौल एडवांस हो गया। ये बड़ा खतरनाक है मोबाइल, है ना। लेकिन याद रखिए, आपका न्याय मोबाइल का अनुसार नहीं होगा, आपका न्याय वचन के अनुसार होगा। हालेलुया। अपनी जिंदगी में वचन को बहुत ऐसे बसने दो। हालेलुया। अगर वचन आपकी जिंदगी में है तो सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपके बीच में इतना बोलना चाह रहा हूँ, वो ये कि आपकी जिंदगी में ना एक शब्द होना चाहिए, मैं। हालेलुया। जब मरियम की बात में सुना, मरियम कितनों को पता, मरियम कौन थे? मरियम
मैं आपकी बहन को लेके मत बोलना, मैंने सिस्टर की, वो मंजू है। हालेलुया। कौन थे मरियम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, यीशु मैं उनकी माँ की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। आपको पता है उसको प्रभु ने आवाज दिया, शब्द ताकि बाहर। सपना बहुत खुश है, क्यों हंस रही बहन? आप क्या पिला गया है? तब से बैठी हंसी रही हो तो बहन मत हंस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इतना हंसे को छाज मांस की बात ना खुशी बात होती है आज एकदम हंसे को हंसी चाहता। हाँ अच्छा, वो अपने को मरियम समझ रही ना वो। हालेलुया। जैसे मरियम बोलते मरियम हो गई। हालेलुया। प्रेज तो ठीक है बेटा, तू मरियम ही सही। हालेलुया। उस समय जब मरियम प्रेग्नेंट थी, हालेलुया, बच्चा होने वाला था, उससे पहले परमेश्वर को दर्शन दिया, शब्द ने आके से बात की। आपको पता है एक वर्ड लिखा है, मरियम बोलती प्रभु मैं यहाँ, मैं आपकी दासी, मैं यहाँ। जो व्यक्ति बोलता है ना मैं यहाँ हूँ, काम उसकी जिंदगी में होता है। हालेलुया। आज मैं आपको एक बता रहा हूँ, जो व्यक्ति बोलता है परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, काम वही होगा। हालेलुया। याद रखिएगा, मरियम ने प्रभु मैं यहाँ हूँ, आपकी दासी। उसने कहा ठीक है भैया, अब तू यहाँ है तो काम देखो, अब तो काम देख। हालेलुया। उससे उद्धारकर्ता को, यीशु मसीह को जन्म देने जा रही थी। हालेलुया। उसको चुना। आपको पता है एक और चीज, अच्छा मैं आपको सवाल करने की आदत है, क्यों प्रभु स्वर्गदूत को भेजता है बात करने के लिए? बिना बात करे भी हो सकता था काम। चलो कौन लास्ट किसकी रजामंदी? आज जिसके बाद रजामंदी चाहिए को, हर चीज की रजामंदी चाहिए होती है। और किधर से क्यों भेजा? पूजा स्वर्गदूत क्यों भेजा बात करने के लिए? कंफर्मेशन के लिए। रश्मि, मरियम, मरियम आंटी क्यों भेजा होगा? सीधा प्रेग्नेंट हो सकती थी वो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कृति विश्वास कर नहीं पाए। वो वैसे विश्वास लड़की अच्छी थी, ऑलरेडी थी, बहुत बढ़िया विश्वास था उसका। सर बोलो हाँ जी, ताकि पता लगे। हालेलुया। देखिए प्रभु के प्रिय लोगों, स्वर्गदूत को भेजना पड़ा क्योंकि मैं आपको पता उस समय ऐसा माहौल था, अगर कोई स्त्री बिना विवाह के अगर प्रेग्नेंट होती है या बच्चा होता है, उस समय मूसा की व्यवस्था कर पत्थरों से मार डालने का भी नियम था, उसको मार देते। उस समय इतना बड़ा चुनौती था और उस चुनौती को सामना मरियम को अकेला करना था। इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा कि बेटा एक बात बताना चाह रहा हूँ, जब तूने बोला कि मैं यहाँ हूँ, अब जो मैं काम कर रहा हूँ कोई और नहीं बेटा पवित्र आत्मा कर रहा है, और तेरे जिंदगी में अब जो काम होगा, समस्या भी होगा, तकलीफ भी होगा, पर याद रख अंत बहुत अच्छा होगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु दुनिया में आएगा तेरे द्वारा। और प्रभु के प्रिय लोगों, जब स्वर्गदूत ने बात किया ना, तब प्रभु के प्रिय लोगों, हालेलुया, परमेश्वर ने प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अपने कार्य को दिखाया। आमीन। जब मरियम ने बोला मैं यहाँ हूँ, प्रभु ने अपना काम को किया। आमीन। मैं यहाँ हूँ बोलना जरूरी है। हालेलुया। आपको पता है यशायाह भविष्यवक्ता ऐसा व्यक्ति था जिसने यीशु के जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, सेवा कार्य में बताया। हालेलुया। पर उसको तब बताया जब दर्शन दिया, और दर्शन कब दिया? जब यशायाह ने बोला कि मैं यहाँ हूँ। आपको प्रकाशन चाहिए? प्रकाशन चाहिए सेवकाई में? रिवाइवल चाहिए? यूट्यूब के बड़े जीते रहोगे हमेशा। उसका प्रचार सुन, आप लोग खूब प्रचार कब करोगे? अगर आपको रेवोल्यूशन चाहिए, आपको मेडिकल चाहिए, हीलिंग चाहिए, तो उससे बोला तुम यहाँ। आप लोगों को बोलते हो मैं यहाँ हूँ, दर्द देके जाते हैं। अब यीशु को बोलो प्रभु मैं यहाँ हूँ। अंतिम घटना बता के मैं प्रार्थना की जाऊंगा। जब मैं देहरादून गया बाइबल कॉलेज के लिए, हालेलुया, बहुत साल पहले की बात, पैर में चप्पल, 15 रुपए का चप्पल, 15 रुपए का पैंट, उस समय 15 का पैंट, घुटना फटा हुआ। यीशु विश्वास किया, जोश था, बैग नहीं था, सीमेंट की बोरी थी, उसको लिया, धोया, 3 कपड़े डाला, बाइबल डाला, गांठ बांधा और बाइबल कॉलेज चला गया। और जब बाइबल कॉलेज पर देहरादून पहुंच गया, और पहुंचने के बाद गेट में चला गया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और वहाँ पर बहुत पढ़ा लिखे व्यक्ति की जरूरत थी, एडमिशन हो रहा था। और जब मैं एंट्री किया,
तो उन्होंने बोला आपका सर्टिफिकेट दिखाओ, मेरे पास नहीं था उस समय। तो बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि सारी क्लास इंग्लिश में थी वहाँ पर, सारी क्लासेस, क्योंकि टीचर लोग अंग्रेजी लोग थे। अब मैं अंग्रेजों को पहली बार ऐसे देख रहा हूँ, गोरे गोरे लग रहे, अच्छे लग रहे थे। अब मैं, वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। ठीक है, क्लास में रूम मिल गया, बैठ गए। अब वो जो पढ़ा रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ बाइबल को। अब क्योंकि एक ही अकेला मैं बंदा पूरी क्लास में 50-70 बच्चों में हिंदी बाइबल लेके बैठा हूँ, मैं ऐसे पीछे बैठा था। अब वो बेचारा अंग्रेज क्या बोल रहा है, ठीक है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। प्रिंसिपल साउथ के थे, मलयाली को दास बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको पता है। उन्होंने मुझे ऑफिस में बोला अर्जुन को बोला ऑफिस में। अब मैं चला गया, कोई चप्पल ही पहन के जा रहा, मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड, बोला सेम ऐसे क्या भाई भाई आपका बिल्कुल भी पढ़ने को मन नहीं करता। मैं कहा सर मन तो पूरा करता है। भाई क्या है, आप पूरा 0-0 लेके बैठे इधर क्या करने आए आप? ये रोटी खाने आए हैं? मैं कहा नहीं सर, मैं पढ़ने आया बच्चन से। क्या पढ़ रहे आप? ओहो, अब उन्होंने जो सुनाया मेरे को, होता मैं तो ना कोने में डर के मारे पूरा रश्मि से आपके आंसू गिरते ना, कई बार मेरे वैसे आंसू गिर रहा, बोल कुछ नहीं पा रहा, थर 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 थर। और जिसका डर था मुझे बोला जाओ दिल्ली वापस, चिकर बैक, गो बैक योर होम, डोंट वेस्ट योर टाइम इन आवर बाइबल कॉलेज। और जब ये बोला ना, एकदम जलन आंखों में क्या होगा, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी माँ ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ने को भेजा है, कई बार आता ना क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को। ऐसा बोला प्रभु मैं क्या करूं? पूरा एकदम ना खड़ा होके ऐसे हो गया, आंख से आंसू आ रहा था, जाओ। तो फिर मैंने बोला सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, डरते बोला बोलो। मैं कहा सर मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। प्रिंसिपल ने बोला जब 3 महीने में कुछ नहीं करे खत्म में तुम क्या करोगे? तुम तो 0-0 हो सब जगह पर। What do you do? क्या करोगे तुम? मैंने कहा सर यीशु मसीह चंद मिनटों में काम कर सकता है, चंद मिनटों में काम कर सकता है। और 6 दिन तो बहुत दूर है मेरे लिए। उन्होंने बोला ठीक है, मैं देखता तुम्हारी समस्या क्या कर सकता है। जब लाइफ में कोई ऐसा बोले तुम्हारी समस्या क्या कर सकता है, बड़ा मजा आता है मुझे, क्योंकि मुझे पता है समुद्र को 2 भाग करने वाला। और हालेलुया, आज से तो खाना खाने वाला तो आज भी सीखा है। मैं नीचे उतरा, लोगों ने बोला, लड़कों ने बोला क्या बोला जा रहे हो तुम, जा रहे हो दिल्ली वापस जा रहे हो? मैंने उनको बोला हालेलुया, प्रभु यहाँ तक लेके आया, वो आगे भी लेके जाएगा। हालेलुया, मुझे पता है। तो लड़कों ने बोला तू क्या कर लेगा भाई? कॉलेज में हर तरह के लड़के होते हैं ना? नहीं होते भैया, क्या कर लोगे? कलीसिया में हर तरह के लोग होते, देखो कलीसिया में एक साथ नमूने भरे पड़े होते हैं, आपको पता है। यहूदा भी तो था, यीशु रोटी खा रहा करे कैसे तुमको पकड़ाऊं मैं, ऐसे भी थे। हालेलुया, हर तरह के लोग होते हैं। मैंने बोला प्रभु काम करेगा। अब सुनिए मेरी बात, मैं कमरे में गया। अच्छा वहां पर ना इंग्लिश में सारे बात करते थे, अब कुछ नहीं आता था मेरे पास। कॉलेज में ब्रश में नहीं था अनीता, मैं क्या करता था, बाथरूम में जाता था, देखता कहाँ कॉलगेट गिरा हुआ है, कैसे कॉलगेट उठाता था, ब्रश में लगाता था, उससे मैं ब्रश करता था। साबुन में नहीं था, साबुन के टुकड़े ढूंढता था, क्योंकि रोज ड्रेस धो के लगाना होता है। और मैं देखा साबुन के टुकड़े कहाँ मिलेगा, फिर टुकड़े को लिया, फिर शर्ट में रगड़ता, फिर लगाता था, फिर आके मैं कमरे में बैठता था। और वो प्रार्थना करने को जगह नहीं थी डॉर्मेट्री रूम में, और मैं सुबह 4 बजे उठ के बाथरूम में जाके घुटने टेक के प्रार्थना कर, बाथरूम में टॉयलेट के वहां पर बाथरूम का तो प्रार्थना करता था, और 1-1.5 घंटे तो दुआ करता था। और आपको पता है एक बार बोलता था परमेश्वर से, मैं यहाँ हूँ परमेश्वर। मैं एक बात बोलता था कि वहां पर मेरे पास कोई भी नहीं था, एक खबर मेरे घर वालों को नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे पापा की चिट्ठी आता था उस समय, सब ठीक है, मैं कहता सब ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि मेरे परमेश्वर क्या करता था। हालेलुया। आप कमरे बाथरूम में प्रार्थना करने के लिए, बाथरूम में टॉयलेट करने लोग आते थे, तो मुझे प्रॉब्लम होती थी। अब मैंने कहा बाहर निकलूंगा, देहरादून की बात है, पहाड़ में, और मैं रात को 10 बजे 10:30 रूम बंद होता था, और 10:30 बजे मैं चढ़ता था ऐसे पहाड़ की। मुझे यीशु की याद आती थी, मेरा गुरु यीशु मसीह है।
रोल मॉडल। यीशु पहाड़ में जाके ना प्रार्थना करता था, उस बात को मैंने पकड़ के रखा। मैं पहाड़ में जाता था रात को 10 बजे और वहां जाके मैं घुटने और पत्थर कंकर, और वहां आपको पता नेबला, किसी को मालूम है नेबला सांप है ना, वो निकलते थे और आपस में लड़ते थे और मैं से घुटने टेकता था। और बारिश, पहाड़ों की बारिश तो भाई मूसलाधार बारिश, और दिमाग क्या बोलता था, छोड़ प्रार्थना छोड़, हालेलुया। क्या बोलता, जा जा सो जा, तू देखी जा रहे तो दिल्ली जा, अरे दिल्ली जाकर काम करेंगे कुछ भी हो। पर मेरा विश्वास था मेरे वचन में, प्रभु के वचन में। यीशु ने अपने चेलों को बोला, आओ हम पार चलें। मेरा प्रभु पार करने वाला खुदा है। बीच हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला, आओ हम पार चलें। मैंने प्रभु को पार करने वाला परमेश्वर है। और मैं ऐसा घुटने टेक के बैठता था, इतना तेज बारिश, पहाड़ों का बारिश, इससे डबल बारिश मैंने महसूस किया। और पतली शर्ट पहन के और उस बारिश में अपने घुटने को टेक के हाथों को, और सामने सांप नेवला वो लड़ रहे होते थे। तुम्हारे सामने बिच्छू है, क्या होगा आंटी, एक बिच्छू है क्या होगा, भाग जाएंगे, हाँ चूहे से भागते हैं। लेकिन मैंने वहां पर बिच्छू लड़ रहा है, सांप लड़ रहे हैं, आवाजें आती, कैसे कैसे आवाज, उसके बीच में मैंने प्रभु की आवाज पर कान लगाया। मैंने कहा, प्रभु आप मेरा कान आपके ओर लगाया। हालेलुया। उस बारिश में भीगते हुए, और आप क्या सोचते, 10 मिनट प्रार्थना करके हो गया, हालेलुया आमीन, प्रभु तेरे संभाला, ये जस्ट ले 3 मिनट की प्रार्थना हो गई, जीसस थैंक यू आपने संभाला, आमीन, ले मुझे सोना है, थक गया हूं मैं। ज्यादा चमत्कार देखना, ज्यादा प्रार्थना करो भाई। जब तुम लोगों के साथ घंटों घंटों बातें करने में तो मजा आता है ना, प्रभु को से ज्यादा मजा आता है जब आप बात करोगे।